शिव पुराण में 1,00,000 श्लोक है, लेकिन महाराज जब ज्यादा नहीं सुन सकते तो इसको एक छोटा रूप दिया है, जिसमें बताया है कि शिव पुराण में 24,000 श्लोक निर्धारित किए गए हैं। भागवत में कितने श्लोक होते हैं? 18,000। ठीक उसी प्रकार शिव पुराण में 24,000 श्लोकों का वर्णन किया है। इसमें महाराज 7 संहिताएं हैं। सूत जी महाराज ने उन सोमनाथ के ऋषियों को समझाया, बताया कि भगवान भोलेनाथ इतने कृपालु है, इतने दयालु है कि जितनी प्रशंसा करूं उतना ही कम है। सोनक जी ने सूत जी से प्रश्न कर लिया, बोले महाराज एक बात बताओ, आप ये जो कह रहे हो ये बात तो हमारे समझ आती है, लेकिन एक बात बताओ ना। कोई कहता है कि भगवान भोलेनाथ ने उमा को शिव पुराण सुनाया, कोई कहता है संत कि भगवान भोलेनाथ ने कृष्ण कथा सुनाई, और कोई ये कहता है कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को राम कथा भी सुनाई। अब इसमें आपका क्या विचार है, हमें बताओ। आप या कह रहे हो कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिव पुराण सुनाया, लेकिन फिर राम कथा किसने सुनाई, वो कृष्ण कथा किसने सुनाई? सूत जी ने सोनक ऋषियों को कहा, देवियों, हे ऋषियों ध्यान देना, आपकी बात सत्य है, लेकिन जब भोलेनाथ ने महाराज राम कथा सुनाया माता पार्वती को, तो उसी राम कथा में महाराज काकभूषण जी ने आकर उस राम कथा का पान कर लिया। जब कृष्ण कथा को सुनाया तो सुखदेव के रूप में उस कथा का पान कर लिया। लेकिन शिव पुराण के अगर वक्ता कोई है और श्रोता अगर कोई है तो वो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। जब इस बात पर सोनक ऋषियों ने सूत जी महाराज के मुखारविंद से सुना तो महाराज सोनक ऋषि गदगद हो गए। महादेव जी कहते हैं कि देखो, माता पार्वती के पास बस एक ही काम है, और भगवान भोलेनाथ के पास भी माता पार्वती के लिए एक ही काम है। वो क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, अगर इस संसार में कोई सत्य चीज है तो मुझे जहां तक अनुभव है तो वो कौन है? राम का नाम। भगवान की कथा ही सत्य है, बाकी सब संसार में झूठा है। सोनकादिक ऋषि महाराज जब सूत जी महाराज से कथा का रसपान कर रहे थे तो बड़े गदगद हो रहे थे। अपना अनुभव के द्वारा हमें अच्छा लगा, और ध्यान रखना, अनुभव सबसे बड़ी चीज होती है। अगर जीवन में हमने किसी चीज का अनुभव नहीं किया तो हमारा जीना बेकार है। बड़े बुजुर्गों के पास रहकर अनुभव लो कि उनका अनुभव कैसा है। वो विषम से विषम परिस्थिति में आकर भी जीवन में कभी जिंदगी से हारते नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन का बहुत बड़ा अनुभव लिया है, और अनुभव ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक पार्ट है। अगर हमने जीवन जीने का अनुभव ले लिया तो हमें फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। इसलिए अनुभव होना जरूरी है। ऋषियों ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, इस कथा को सबसे पहले कहां और कैसे सुनाई?
ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है महाराज। शिव कथा का सबसे प्रथम वर्णन आता है महाराज कि इसका वाचन कहां हुआ? प्रयाग की भूमि पर। ध्यान रखना, जितने भी पुराण हैं उन पुराणों का महाराज अगर वर्णन किया गया, वाचन किया गया, तो वो किया गया नैमिषारण्य की उस धरती पर। लेकिन उन 18 पुराणों में से एक पुराण है शिव पुराण, जिसका वाचन हुआ महाराज केवल और केवल प्रयाग की धरती पर। प्रयाग को एक और नाम से जानते हैं, प्रतिष्ठापुर। हर जगह अलग अलग पुराणों में सबका अलग अलग वर्णन जब किया जाता है तो हमें सुनने में भी बड़ा आनंद आता है। आज तक हमको यही पता था कि भागवत जी का जहां वर्णन हुआ है, जहां वाचन हुआ है, शायद वही ही 18 पुराणों का किया होगा, लेकिन नहीं। महादेव जी ने जो कथा सुनाई माता पार्वती को सबसे पहले, वो प्रयाग की भूमि पर बोली, प्रयाग तीर्थराज की। प्रयाग क्या है? प्रयाग तीर्थों का राजा है। सूत जी महाराज ने सोनक ऋषियों को बड़ी सुंदर बात कही। सोनक ऋषियों ने जब ये सुना तो महाराज सोनक बड़े गदगद हो गए। बोले, महाराज आपने तो हमें आनंद दिला दिया, लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं कि जो कलयुग में लोग इधर से उधर भटके हुए हैं, आप थोड़ा सा बताओ कि इन लोगों को मन में संतुष्टि कैसे मिल सकती है? सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही। देखो सोनक ऋषियों, आप बताओ किस तरह से पुराण सुनना चाहते हैं? जब सूत जी ने सोनक से पूछा तो ऋषियों ने कहा, महाराज हमें तो आप केवल इतना करो कि शिव पुराण का केवल सार सुना दो। हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांत वितो प्रभो, आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। केवल और केवल हमें तो पुराणों का सार सुना दो, सार का श्रवण करा दो। महाराज जिस कथा को सुनने के बाद कुछ बचे नहीं, वे हमें सुना दो। सूत जी ने कहा, अभी तो आप कह रहे थे सार सुनाओ, और अब कह रहे हो आपकी कथा सुनने के बाद कुछ बचे नहीं, वो सुना दो। तो फिर बचा ही क्या? फिर भी आपने निवेदन किया है तो मैं जरूर आपको शिव पुराण के बारे में बताऊंगा। ऋषियों ने कहा, महाराज ये कलयुग आरंभ हो चुका है, और ये कलयुग में जो व्यक्ति है, ये अजगर जो सांप के मुख में जाकर बैठा है ग्रास बनकर, आप बताओ उस व्यक्ति का भला कैसे हो सकता है? कैसे उस व्यक्ति को इन चीजों से मुक्ति मिल सकती है? महाराज सूत जी ने कहा, सोनकादिक महात्माओं, जिनके जीवन में एक क्षण का भी भरोसा न हो, उन भक्तों के लिए बस एक ही कथा श्रेष्ठ है। वो कौन सी? सेव्यम पुराणम परमम शिवेनोक्तम पुरामुने। जिस इंसान को जीवन में कभी अगर भरोसा ना हो एक पल का भी, मैं तो ये कहता हूं कि उसको शिव पुराण का वाचन कर लेना चाहिए, शिव पुराण सुन लेना चाहिए। महाराज सबसे बड़ा पुराण है शिव पुराण, जितने भी पुराण हैं उनसे छोटे हैं। और ऐसा बताया है कि जिसने शिव पुराण को सुन लिया, और जब आगे कोई ऐसा समय हमें मिले, भगवान की कृपा हो कि राम कथा सुनने का, तो महाराज उसे राम कथा तुरंत समझ आ जाती है। और राम कथा के बाद जैसे ही उन्हें कभी मौका मिले भागवत सुनने का, तो वो सब कुछ समझ आ जाता है। इसलिए शिव पुराण हमें जरूर सुननी चाहिए। अगर हमने शिव पुराण नहीं सुना तो महाराज हम भागवत जब सुनते हैं तो फिर हम कुछ कुछ चीजें ही सुन पाते हैं। मतलब
जैसे समुद्र के ऊपर से हम समुद्र के पानी को देखते हैं, नीचे नहीं जब तक जाए जब तक नहीं देख पाए कि अंदर कितना गड्ढा है, ठीक उसी ही प्रकार पुराणों में अगर शिव पुराण नहीं सुना तो बाकी पुराण सुनना हमारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए शिव पुराण को पहले समझो, और अगर समझकर आपने उसको सुनकर अगर अपने हृदय में डाल लिया तो फिर राम कथा सुनने में इतना आनंद आएगा कि रस बरस जाएगा। सोनकादिक ऋषि बड़े खुश होने लगे कि देखो तो सही, सुत जी महाराज आज बड़े आनंद के साथ हमें कथा सुना रहे हैं। सुत जी महाराज जब कथा सुनाने लगे तो ऋषियों को आनंद आने लगा। तो सुत जी ने सबसे पहले, महाराज आपको पता है किसको वंदनीय बताया? सुत जी ने सबसे पहले वंदनीय बताया कि महाराज जिसके यहां कथा होती है वो सबसे बड़े वंदनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि आप विचार करो कि आज अगर ये परिवार कथा का रसपान हमें नहीं करने का सौभाग्य दिलाते तो क्या हम कभी शिव पुराण में ऐसे भाग ले पाते? तो इस महाराज ने पहले वंदन किसको किया है? जिन्होंने शिव पुराण कराई है, कहा है कि हमें उन्हें वंदन करना चाहिए। हमें धन्यवाद देना चाहिए कि आज हमें जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है वो इन्हीं की वजह से हो रहा है। सुत जी महाराज सोनक ऋषियों से कहने लगे कि धन्य ऐसा परिवार और धन्य है ऐसे परिवार में जन्म देने वाली उस मां को जो ऐसे बच्चे उन्होंने जन्म दिए जिनकी वजह से कथा हो रही है। हमारे जीवन में अगर कुछ भी करते हैं तो उसका सबसे बड़ा श्रेय होता है हमारे माता पिता का। अगर वो हमें ऐसे अच्छे संस्कार नहीं देते तो ना तो हम कथा सुन पाते, ना हम कथा कर पाते, और ना हम कथा को यहाँ आनंद से श्रवण कर सकते। कथा कराने वालों का पता लग जाता है इनके माता पिता कितने अच्छे थे, कथा सुनने वालों का पता लग जाता है इनका परिवार कितना अच्छा है। महाराज कथा सुनने के लिए समय निकालकर आना, घर से परमिशन लेना बहुत बड़ी बात होती है। धन्य ऐसे परिवार। मैं व्यासपीठ से सभी को वंदन करूंगा जिन्होंने ऐसा भाव लाकर कथा का आयोजन किया। महाराज सूत जी सोनक ऋषियों से कहने लगे कि देखिए मैंने सबसे पहले वंदन कथा यजमान को क्यों करने को कहा। ध्यान देना बड़ी सुंदर बात है। गंगा को लाने वाला कौन था महाराज? भगीरथ जी। लेकिन आज उस गंगा में स्नान करके अपने पापों को कौन धोता है? कितने लोग धोते हैं? लाने वाले तो महाराज भगवान भोलेनाथ है, लेकिन उस गंगा को यहां लेकर इस पांडाल में लेकर आने वाले तो हमारे साहब ये परिवार है। इसलिए सूत जी कहते हैं कि ऐसे परिवार को हमें वंदन अवश्य करना चाहिए। ध्यान देना महाराज, शायद उस बहती हुई गंगा में अगर स्नान करोगे और हो सकता है उस गंगा में स्नान करते समय ध्यान नहीं रहा हो। आजकल तो महाराज ध्यान पहले तो फिर भी बातों में भटकता था, आजकल तो ध्यान कैसे भटक जाता है, सेल्फी लेते हैं और ध्यान भटक जाता है। प्रेम से बोलो हर हर। लेकिन हो सकता है कि इस गंगा में स्नान करते करते हमारा ध्यान भटक जाए और पैर एक सीढ़ी की जगह 2 सीढ़ी नीचे चले जाए, और हो सकता है कि वो तीसरी सीढ़ी पे जाने की वजह से हमारा अनबैलेंस होकर हमारा वो जो शरीर है गंगा में चला जाए और हम मर जाए। उस गंगा में गिरने से हमारी मौत हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना इस गंगा में गिरने के लिए हमें अगर मौका मिल रहा है तो इस गंगा को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इस गंगा से तो हमें तर जाए। ये वो गंगा है जो 7 दिन तक महाराज यहां बहेगी।
ऐसी गंगा को यहाँ लेकर आए हैं, तो इस गंगा में अब नहाने से महाराज बिल्कुल भी मत आप दूर हटो। ज्यादा से ज्यादा आप समय निकाल कर कथा का आनंद लो। महाराज कोई सोचता है कि महाराज कथा 6 दिन नहीं सुनी तो एक दिन क्या सुने, ऐसा मन में विचार आ जाए। सोचते हैं कि चलो 7 दिन का नियम लिया था, एक दिन कथा छूट गई, जब छूट ही गई तो 5 दिन क्यों जाए। लेकिन ध्यान रखना, कथा का एक शब्द भी अगर हमारे कानों में पड़ जाता है तो हम बहुत से बेड़ा पार हो जाते हैं। महाराज भगवान भोलेनाथ के एक शिष्य बड़े सुंदर, आप जानते होंगे, जिनका नाम है काकभुसुंड जी। भगवान भोलेनाथ के बड़े प्रिय शिष्य है। काकभुसुंड जी क्या करते थे कि रोज अपने जितने भी जंगल में रहने वाले पक्षियों को कथा सुनाते थे। कभी कोई बैठ गया, कभी कौन बैठ गया, कभी कोई आके बैठ गया। लेकिन एक दिन भोलेनाथ के मन में ये भाव जग गया कि आज मेरे चेला इस कथा का रसपान करा रहा है, अगर मैं जाऊंगा तो शायद है वो यही कहेंगे कि भगवान आप तो मेरे गुरु हो, मैं आपको कथा सुनाऊं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, आप इस पीठ पर बैठकर कथा हमें सुनाओ। भोलेनाथ ने सोचा अगर मैं जाऊंगा तो वो ऐसा ही करेंगे, चलो आज मुझे कथा सुनने का मौका मिल रहा है तो कुछ भेष बदल कर जाता। पता है भोलेनाथ ने क्या किया? तोते का रूप लिया और तोते का रूप लेकर भगवान भोलेनाथ काकभुसुंड जी के उन पक्षियों के बीच में जाकर बैठ गए। बैठे बैठे कथा का रसपान करने लगे, सुनने लगे। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया मेरे प्रेमियों कि उस कथा का जैसे ही समापन हुआ, जितने भी पक्षी थे सारे उड़कर चले गए, लेकिन महाराज जो भोलेनाथ तोते के रूप में आए थे वो पीछे जहां बैठे थे वहीं बैठे रहे। उनके आंखों से अश्रु निकल पड़े। काकभुसुंड जी ने देखा, अरे कथा का समापन हो गया और जितने भी थे सब चले गए श्रोतागण, लेकिन ये श्रोता कौन है, जाकर तो देखो। जैसे काकभुसुंड जी ने जाकर देखा, नजदीक जाकर देखा, तो जैसे महाराज काकभुसुंड जी ने ध्यान लगाया तो महाराज ध्यान लगाकर काकभुसुंड जी समझ गए ये कोई पक्षी नहीं, ये तो मेरे ही गुरुदेव है। काकभुसुंड जी ने अपने शरीर को भोलेनाथ के चरणों में झुका दिया। बोले गुरुदेव आप यहां, आपको तो वहां बैठकर कथा सुनानी चाहिए और आज आप ये काम क्यों कर रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, अरे जब मैं कथा को सुन रहा था इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मुझसे रहा नहीं रहा और मैं दौड़कर तुरंत अपना भेष बदलकर तेरे सामने आकर बैठ गया। तो महाराज जब भगवान भोलेनाथ उस कथा को सुनने के लिए तोता बन सकते हैं, अरे उस परमात्मा ने तो हमको मनुष्य जीवन दिया है, ये शरीर दिया है, अगर हम थोड़ा सा समय निकाल कर कथा नहीं सुन सकते तो महाराज हमारा जीवन बेकार है। भगवान स्वयं तोता बने, इससे बड़ी बात क्या हो। महाराज आज उसी कथा को सुनकर भगवान भोलेनाथ काकभुसुंड जी के साथ आनंद से नृत्य करने लगे। आइए बड़े भाव के साथ भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी लगाते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, हर हर महादेव। आइए आपकी पावन धरा पर भोलेनाथ पधारे हैं तो बड़े भाव से स्वागत करेंगे भोलेनाथ का। हरि ओम में ओम समाया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा शंभू नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा शंभू नगर में
भोला नगर में आया है। भोले की जटाओं में गंगा विराजे, भोले की जटाओं में गंगा विराजे, भोले की जटाओं में गंगा विराजे, भोले की जटाओं में गंगा विराजे। वो गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो हरे हरे महादेव। भोले जी के माथे पे चंदा विराजे, भोले जी के माथे पे चंदा विराजे, भोले जी के माथे पे चंदा विराजे, भोले जी के माथे पे चंदा विराजे। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले जी के हाथों में डमरू विराजे, भोले जी के हाथों में डमरू विराजे, वो डमरू विराजे, हाँ डमरू विराजे, डमरू विराजे, हाँ डमरू विराजे। भोले जी के हाथों में डमरू विराजे, भोले जी के हाथों में डमरू विराजे। वो डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के गला में देखो नाग विराजे, भोले के गला में देखो नाग विराजे, भोले जी के गले में नाग विराजे, भोले जी के गले देखो नाग विराजे। वो नागों में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा शंकर नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा शंकर नगर में आया है। हरिओम में होरी हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। बम भोला नगर में आया है। बम भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गाइए बड़े भाव से। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला। बोलिए हर हर महादेव। हमको तो यही गाना पड़ेगा कि हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला सुडाला में, मेरा महादेव महादेव नगर में। महाराज भगवान भोलेनाथ के पास जाकर अगर जो भक्त ये कह दे कि मैं तेरा तू मेरा, दिल से कह दे, तो भगवान भोलेनाथ उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है शिव पुराण में। एक बहेलिया, जो महाराज उस बहेलिया का काम क्या कि केवल हिंसा करना, जीवों को मारना। लेकिन उस बहेलिया का एक काम और था, नियम। वो नियम क्या था कि जब वो जीवों को मारता तो सबसे पहले क्या करता था, शमशान में जाकर वहां से जो भस्म होती थी, उस भस्म को भगवान भोलेनाथ को अर्पण करता था। रोज सबसे पहले यही कार्य करता, उसके बाद जो अपना रोज का कार्य है उसको करता। लेकिन महाराज हम अगर भोलेनाथ की सेवा का जब मन बना लेते हैं, नियम बना लेते हैं, तो उस नियम में महाराज कभी न कभी तो जरूर कठिनाई आती है। वो भोलेनाथ हमारा जरूर परीक्षा लेते हैं। और मैंने बताया परीक्षा लेता है, लेकिन वो परीक्षा में फेल नहीं, उत्तीर्ण कर देता है, पास करता है। अगर भक्त कठोर है परीक्षा देने के लिए तो उसे पास भी करता है। अब वो भक्त जो रोज शमशान में जाकर भस्म लेकर रोज भोलेनाथ को अर्पण करता, आज क्या हुआ कि महाराज उस गांव में जोर जोर से बारिश आना प्रारंभ हो गई। अब जैसे ही बारिश आई तो आप जानते हो जब बारिश आती है तो महाराज अच्छी अच्छी जो जगह होती है खाली शमशान, कुएं ये भर जाते हैं पानी से। अब गांव में जितनी भी शमशान थी महाराज सारी पानी से भर चुकी थी। लेकिन भक्त का तो यही नियम क्या कि भस्म चढ़ाना, लेकिन वो भस्म चढ़ाए कहां से? उदास होकर घर आकर बैठ गया। पत्नी ने जैसे ही बहेलिया के सामने भोजन की थाली रखी, भोजन करो, बोले देवी नहीं, माफ करो। बोले क्यों? बोले भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक भोलेनाथ पर भस्म नहीं चढ़ा दूंगा। इस दृष्टांत में बड़ी सुंदर दो बात बताई है। एक तो भस्म की महत्वता कितनी होती है, और एक महाराज नियम से अगर कोई कार्य को करो तो हमें क्या मिलता है। देवी ने कहा आप भोजन कब करोगे? बोले जब ये बारिश रुक जाएगी तो कल सुबह सबसे पहले भोलेनाथ पे भस्म अर्पण करूंगा और उसके बाद भोजन करूंगा। बोले अच्छा, अगर कल भी नहीं रुकी तो?
बोले देवी कल भी नहीं करूंगा। बोले परसों रुक जाएगी? बोले परसों भी नहीं रुकी तो? बोले नहीं करूंगा। देवी मेरी बात सुन लो, जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, चाहे मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं भोजन तभी ही करूंगा जब बस में भोलेनाथ पर चढ़ जाए। उस बहेलिया ने भगवान से कह दिया, भगवान अगर तू मेरी परीक्षा लेता है तो आज मैं भी तुझे परीक्षा देने को तैयार हूं, तू ले। लेकिन महाराज उस पत्नी को पति पर दया आ गई। बोले अगर बहुत दिनों तक ये बारिश चलती रही तो मेरे पति तो बेचारे भूखे ही मर जाएंगे। ऐसा कुछ करूं कि जिससे इनको भोजन प्राप्त हो जाए। पत्नी ने कहा, देखो महाराज अगर मैं कुछ व्यवस्था भस्म की कर दूं तो कैसा रहेगा? बोले देवी अगर आप भस्म की व्यवस्था कर दोगे तो मैं चढ़ाकर भोजन कर लूंगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। लेकिन पति ने कहा, देवी तुम तो बताओ तुम करोगे कहां से? जब ये बारिश नहीं रुकेगी तो भस्म लाओगे कहां से? बोले आप एक काम करो। बोले क्या? बोले थोड़े से आप घास फूस इकट्ठे करो और मैं अंदर कमरे में जाती हूं और उसमें आप घास फूस डाल देना और उसमें माचिस की तिल्ली लगा देना। जैसे ही जलकर मैं राख हो जाऊंगी मेरी भस्म भोलेनाथ पे चढ़ा दे। पति ने कहा, देवी तुम मेरे लिए ये काम कर रही हो, अच्छा है चलो करो। मैं इसलिए खुश हूं कि मेरे भोलेनाथ पे भस्म चढ़ जाए। महाराज वैसा ही किया। जैसे ही अंदर पत्नी को कमरे में भेजा, पीछे से घास फूस लगाकर जैसे ही चिता जलाई, पत्नी जलकर राख हो गई। उस राख को जैसे ही भोलेनाथ पर उस बहेलिया ने चढ़ाया और चढ़ाते ही महाराज भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान ने कहा, भक्त तेरा जैसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तूने मेरे नियम की वजह से अपनी पत्नी को भी त्याग दिया। बता तुझे क्या चाहिए? उस बहेलिया ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो मुझे एक ही चीज दे दो। बोले क्या? कि जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे यहाँ बस में चढ़ाई है, बस मुझे मेरी आंखों से बस उसका दर्शन करा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, अच्छा? बोले हाँ। बोले देख पीछे मुड़कर कौन खड़ा है। जैसे ही महाराज उस बहेलिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी के दर्शन उसको हो गए। ये भगवान की भक्ति का ही परिणाम है। भगवान भोलेनाथ इतने कृपालु है कि बस वो परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना उस परीक्षा को देने के लिए आप जिस तरह एग्जाम से पहले हम तैयार रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भोलेनाथ से कह देना कि भगवान ले लो। अरे एक बात हम कहते हैं भगवान से, भगवान मौत से ज्यादा तो तुम लोगे क्या? और आप मांगोगे भी वही जो हमारे पास होगा। जब हमारे पास होगा नहीं तो हम कहां से दे पाएंगे? अरे अगर तुम भूखे बैठे हो तो भोलेनाथ से कह दो कि भगवान तुम्हारे भी भोग नहीं लगेगा, और जब उसको खिलवाना होगा, खुद को लगवाना होगा, तो तुम्हारी व्यवस्था वो जरूर करेगा। ये भाव रखो। भोलेनाथ की महिमा जितनी अपने मुखारविंद से करो उतना कम है। और आज तो महाराज पूरे भारत में हर जगह जो मंदिर आज तक बंद थे वो मंदिर भी महाराज इस शिव पुराण की चर्चा से सारे मंदिर खुल गए। इस भारत में जगह जगह बस एक ही नाम भगवान का, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।
शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ शंभु। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हो नाम प्रभु का है शुभकारी, पाप कटेंगे पल में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे पल में भारी। नाम हरि का है शुभकारी, पाप कटेंगे पल में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे पल में भारी। पाप कटेंगे पल में भारी, पाप कटेंगे पल में भारी। तो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज सूत जी ने सोनक ऋषियों को भगवान की महिमा के बारे में बताया। महाराज सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर लिया, महाराज आप हमें बताइए कि क्या शिव पुराण को सुनकर महाराज किसी का बहुत से बेड़ा पार हुआ है? किसी पापी को महाराज पुण्य मिला है? कोई पापी तरा है अगर शिव पुराण को उसने सुना है तो? महाराज सोनक ऋषियों ने जब ये बात पूछी तो सूत जी ने कहा, देखो महर्षि वेदव्यास ने शिव पुराण के महात्म्य को बताया, और महात्म्य कहते हैं महिमा को। इसकी महिमा क्या है? कि शिव पुराण की महिमा जिसके बारे में सोनक ऋषि जानना चाहते थे, तो एक बड़ी सुंदर कथा का रसपान सूत जी महाराज ने उन ऋषियों को कराया। ध्यान देना, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि शिव पुराण को सुनकर किसने अपने जीवन में कुछ बदलाव लाया। महाराज एक गांव था किरातों का। कहते हैं कि उस गांव में किरात प्रजाति के लोग रहते थे। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः देवीराज इति ख्यातो विश्वस्त जन वश्चकः। सूत जी ने ऋषियों से कहा, देखो बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक किरात नाम के नगर में किरात नाम की जो प्रजाति वो रहते थे, कोलभिल नाम के अनेक प्रजाति उसमें रहते थे। महाराज उसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देवराज। ध्यान देना, देवराज का मतलब क्या होता है? जो देवताओं का राजा होता है, उसे कहते हैं देवराज। लेकिन महाराज जन्म भी बड़े अच्छे कुल में लिया, नाम भी अच्छा, लेकिन जो उनका कर्म था वो बहुत ही गलत था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है तो शोभा नहीं देगा। तो महाराज
इनके जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। उच्च वर्ण में रहने के बाद कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, कभी कोई संध्या वंदन नहीं किया, कभी राम का नाम नहीं लिया। अगर इनके जीवन की तरफ देखा जाए तो अगर कोई अच्छा काम के लिए इनको जाना जाए तो इनके जीवन में कोई अच्छा काम था ही नहीं। पूरे जीवन गलत काम करते रहे। लेकिन महाराज ब्राह्मण के घर में एक पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता था। एक बार क्या हुआ, वही ब्राह्मण देव वन में जा रहे थे, सरोवर में स्नान कर रहे थे, और जैसे स्नान करके महाराज ब्राह्मण देव ने एक गणिका को देख लिया। अब ब्राह्मण देव उस गणिका पे महाराज मोहित हो गए। मोहित होकर कहने लगे कि देवी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे साथ घर चलो। गणिका ने पूछा, महाराज आप लेकर तो चल रहे हो, लेकिन ये बताओ कि आपके घर में है कौन कौन? देवराज ने कहा, प्रभु मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बूढ़े माता पिता हैं। बोले अगर आप हमें लेकर चलोगे तो ध्यान रखना, या तो वो रहेंगे या फिर मैं रहूंगी। महाराज उस देवीराज नाम के जो ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण ने उस गणिका के चक्कर में आकर महाराज अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मार दिया। गणिका से कहा, देवी अब तो मेरे पति और बच्चे नहीं है, अब आप तो चलो। बोले और कौन है? बोले मेरे बूढ़े माता पिता है, वो आपसे क्या कहेंगे, वो मुझसे कुछ नहीं कहते। बोले नहीं, मैं घर में तभी ही चलूंगी जब घर में कोई नहीं होगा मेरे सिवा। महाराज से देवीराज ने क्या किया, उन माता पिताओं को भी मार डाला। देवराज ने कहा, देवी अब तो पधारो। बोले हाँ, क्यों नहीं। महाराज वही देवराज उस गणिका को अपने घर में ले आए। घर में लाकर रहने लगा। धीरे 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 जैसे उम्र निकलती गई, गणिका ने देखा कि अब देवराज के पास कुछ नहीं है, न खाने को न खिलाने को है। तो महाराज उस गणिका ने क्या किया, उस देवराज को धक्का देकर निकाल दिया। बोले चले जाओ यहां से। महाराज जैसे ही देवराज अब बाहर निकलकर सुनसान जगह में रहने लगा, उस गांव में इधर उधर फिरने लगा, उस गांव के लोग भी उससे महाराज घृणा करते। बोले जो अपने माता पिता पत्नी बच्चे के नहीं हो सका, उस गांव का क्या होगा। महाराज समय धीरे 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 निकलता गया, और जैसे समय निकला तो महाराज जब वृद्ध अवस्था होने लगी उस देवराज की, तो उन्हीं गांवों के लोगों ने एक मन में विचार किया। क्या? बोले चलो आज हम कोई तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, और उस तीर्थ यात्रा पर जाकर जहां तीर्थों के राजा प्रयाग भूमि, वहां जाकर स्नान करेंगे और अपने पापों को धोएंगे। जब लोग आपस में बातें करने लगे जाने की, तो महाराज उस देवराज के पास सूचना चली गई। देवराज ने कहा, तुम लोग तीर्थ पे जा रहे हो, मुझे भी लेके चलो। सभी ने कहा, रे तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं, तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं, तुमने अपने परिवार को मार दिया और अब तुम तीर्थ में नहाओगे, हम ऐसे पापी व्यक्ति को हमारे साथ नहीं लेके चलेंगे। बार बार निवेदन किया, लेकिन महाराज एक बुजुर्ग आदमी जो था उस गांव में, उसने कहा, अरे हमारा क्या लेना देना है, हम इसे क्या लेकर जाएंगे, ये हमसे क्या लेकर जाएगा, चलो इसको भी ले चलते हैं। महाराज उस देवराज को बिठाकर जो वहां के लोग थे किरात प्रजाति के, उन्हीं के साथ महाराज देवराज चला गया। अब जैसे ही महाराज देवराज गया, लोग इधर उधर घूमने लगे। तीर्थ पे जाते हैं तो लोग कभी किसका दर्शन करते हैं, कोई किसका दर्शन करते हैं।
अब महाराज देवराज से ज्यादा चला भी नहीं जाता था। तो जैसे ही थोड़ा घूमना निकला तो महाराज थोड़ी दूर निकलने पर एक शिवालय उनको मिल गया। अब जैसे ही शिवालय में गया महाराज, वहां जाकर जैसे भगवान की पूजा करने लगा, श्रावण मास चल रहा था, तो महाराज उस देवराज के ज्वर आ गया, बुखार आ गया। धीरे धीरे बुखार इतना बढ़ गया कि अब देवराज यहां से दूर कहीं जा ही नहीं सकता। लेकिन महाराज महीने भर उस शिवालय में जब बैठा रहा तो महाराज उसी शिवालय के सामने एक शिव पुराण हो रही थी। जैसे ही उस शिव पुराण का आनंद देवराज लेने लगा तो महाराज जब वाचक की कथा को सुन रहा था तो देवराज अपने मन में बड़ा दुखी हो रहा था कि मैं कितना पापी हूं और आज उस पाप का मैं पश्चाताप कर रहा हूं। महाराज जिसने अपने माता पिता को मार दिया, पत्नी को मार दिया, क्या उसे फिर पुण्य मिल सकता है? क्या फिर वो उस पाप से अपने पाप किसी तरह धो सकता है? लेकिन महाराज जैसे धीरे धीरे समय आया तो महाराज यमपुरी से आज उस देवराज को लेने के लिए कुछ गणा जैसे ही लेकर यमपुरी में गए तो महाराज जैसे देवराज को लेकर गए तो पूरे यमपुरी में महाराज एक हल्ला सा मच गया, कोलाहल मच गया। लोग सोचने लगे, कहने लगे यार ये कौन आया है जिससे आज यमपुरी में ऐसा माहौल। महाराज यमराज ने देखा, उसका लेखा झोंका, बोले अरे इसने जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन ये जरूर है कि इसने अंत समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर शिव पुराण को सुना है, और वो भी श्रावण मास में। फिर तो ये यमपुरी नहीं रहेगा। महाराज इतनी ही देर में, थोड़ी देर बाद वहां कौन आ गए? भगवान भोलेनाथ के गण आ गए। ढूंढते ढूंढते बोले यहाँ कोई देवराज नाम का ब्राह्मण आया है। बोले हाँ महाराज आए हैं ना। अरे बोले तुम इन्हें यमपुरी में क्यों लेके आए? बोले क्यों? अरे बोले इन्हें तो भगवान भोलेनाथ याद कर रहे हैं। यमराज ने देखा अरे जिसने जीवन भर पाप किया भगवान भोलेनाथ उसे याद कर रहे हैं। उन गणों ने कहा अरे तुम्हें पता नहीं, इसने पाप तो किया था लेकिन इसने 1 महीने भगवान भोलेनाथ के उस मंदिर में रहकर उस शिव पुराण का वाचन सुना, इससे इसके सारे पाप महाराज भगवान भोलेनाथ ने धो दिए। आप विचार करो कि शिव पुराण में कितनी ताकत है, जो हमारे पापों को भी भगवान भोलेनाथ नहीं देखते। वो बुरे से बुरे व्यक्ति को भी महाराज एक बार तो यही कहते हैं कि नहीं मेरा भक्त ऐसे छोड़ दिया जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए भोलेनाथ के चरणों में बड़े भाव से। ओ मन मीठी मीठी डमरू की तान लागे, ओ प्यारी प्यारी तान लागे। ओ मन प्यारो प्यारो शंकर जी रो नाम लागे, मन प्यारो प्यारो शंकर जी रो नाम लागे। ओ मन मीठी मीठी डमरू की तान लागे, ओ तान लागे। मन प्यारो प्यारो शंकर जी रो नाम लागे, ओ मन प्यारो प्यारो शंकर जी रो नाम लागे। जय हो।
शोभे माथे पे तेरे पुण्य। मस्तक पर चंद्रमा सोहे गले में माला मुंड। मस्तक पर चंद्रमा शोभे माला मुंड। वो इनकी प्यारी सी राजधानी राजधानी, इनकी प्यारी सी राजधानी काशी धाम लागे, काशी धाम लागे। मन प्यारो प्यारो शंकर जी रो नाम लागे। वो माने प्यारो प्यारो शंकर जी रो नाम लागे। मूसक पर गणपति जी सोहे कार्तिक संग में गोरा। मूसक पर गणपति जी सोहे कार्तिक संग में गोरा। और नंदी पर है शंकर बैठे अद्भुत लागे जोड़ा। नंदी पर है शंकर बैठे अद्भुत लागे जोड़ा। इनके नाम से सुहानी हर शाम लागे, हर एक शाम लागे। माने प्यारो प्यारो शंकर जी रो नाम लागे। माने प्यारो प्यारो शंकर जी रो नाम लागे। जय हो। बम भोले हर हर भोले जो कोई मुख से गाता। बम बम भोले हर हर बोले जो कोई मुख से गाता। पाप कटे संकट मिट जावे शिव लोक को जाता। पाप कटे संकट कट जावे शिव लोक से जाता। भोले बाबा को तो प्यारो गुणगान लागे, ओ गुणगान लागे। माने प्यारो प्यारो शंकर जी रो नाम लागे। ओ माने प्यारो प्यारो शंकर जी रो नाम लागे। ओ माने मीठी मीठी डमरू की तान लागे, महातान लागे। माने प्यारो प्यारो शंकर जी रो नाम लागे। माने प्यारो प्यारो शंकर जी रो नाम लागे। माने मीठी मीठी माने मीठी मीठी डमरू की तान लागे, तान लागे। माने प्यारो प्यारो शंकर जी रो नाम 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 लागे। बोली शंकर भगवान की जय हो। प्यार से कहिए हर हर महादेव। आज देवराज नाम का जो ब्राह्मण उसका उद्धार हुआ केवल भगवान की सेवा करने से। ध्यान देना,
भगवान भोलेनाथ की सेवा दो प्रकार से होती है। एक सेवा तो होती है कथा सुनकर, और दूसरी सेवा होती है भगवान की पूजा करके। अगर सेवा करते करते अगर हमें कथा सुनने को मिल जाए तो बड़े आनंद की सौभाग्य की बात है, और अगर हमें केवल कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो भी बड़े आनंद की बात है। लेकिन यहां आपको दोनों चीज ही मिलेगी। यहां कथा तो सुनने को मिल ही रही है, लेकिन अगर आप यहां पार्थिव पूजा भी कराना चाहो तो वो सेवा भी यहां उपलब्ध है। पार्थिव शिवलिंग किसे कहते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, किस तरह इनकी पूजा की जाती है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा शिव पुराण में। लेकिन नित्य रोज आज से ही यहां शिव पुराण के साथ साथ शिव पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी प्रारंभ हो चुकी है। रोज आपको अलग अलग शिवलिंग बड़े आनंद के साथ यहाँ जिनका दर्शन होगा। पार्थिव शिवलिंग किसके बनते हैं, मिट्टी के। जो भी इच्छुक व्यक्ति हो कि हमारा भी कुछ मन है पूजा कराने का, तो आप यजमान परिवार से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा सुंदर परिवार, बड़ा सुंदर स्वभाव, जो एक ही बात कहते हैं कि मैं तो पूजा कराता ही हूं, लेकिन अगर जिसकी भी इच्छा हो वो कराना चाहे तो मेरे तरफ से कोई मना नहीं है। ऐसा भाव वाला यजमान मिलना बड़ी दूर की बात है। कई बार तो ऐसा होता है, महाराज नहीं हमने पैसे खर्च करे, हम ही पूरी सेवा का मौका लेंगे, मजा लेंगे, लेकिन धन्यवाद देना चाहिए ऐसे परिवार को कि आपको भी उस सेवा में सम्मिलित कर रहे हैं। जब सूत जी ने सोनक ऋषियों को ये देवराज ब्राह्मण का शिव पुराण द्वारा कथा के बारे में बताया कि पापी से पापी व्यक्ति जो था वो कैसे शिव पुराण सुनकर भगवान की सेवा देकर कैसे वो पापों से मुक्त हो गए, और उसे महाराज आज एक ऐसा स्थान मिला जहां जाने के लिए हर कोई तरसता है। जब सूत जी ने ऋषियों की बात कही तो ऋषियों ने सूत जी से एक प्रश्न कर लिया, महाराज एक बात बताओ, आज तक हम जितनी भी कथा सुनते हैं उसमें यही होता है कि महाराज कि उसका उद्धार हुआ, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि किसी पत्नी ने अपने पति का उद्धार कराया, किसी पत्नी ने अपने पापी व्यक्ति को भगवान के यहां द्वार पर जाने के लिए ये भगवान का दर्शन कराया है? अगर ऐसी कोई कथा आपके शिव पुराण में है तो हमें बताओ। तो महाराज बड़ी सुंदर कथा है, आप ध्यान से सुनो कि एक पत्नी अपने पति को कैसे भगवान से मिलवाती है। सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुनाते हैं। देखो, समुद्र के किनारे एक नगर था महाराज, और उस नगर का नाम है वासकल्य। महाराज उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था, और उस ब्राह्मण का नाम था बिंदुक। महाराज पति परायण धर्म परायण पत्नी थी जिनका नाम था चंचुला देवी। महाराज चंचुला अपने पति के प्रति बहुत आदर सत्कार भाव रखती थी, लेकिन महाराज बिंदुक नाम का जो पति था वो दुष्ट प्रवृत्ति का था। पत्नी बार बार बिंदुक को समझाती, आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो, लेकिन बिंदुक बिल्कुल भी नहीं समझता था, करता वही था जो उसके मन में आता था। फिर भी चंचुला खूब कहती कि देखो ये काम गलत है, इसे छोड़ दो। चंचुला के कहने पर भी बिंदुक को बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा।
महाराज सूत जी सोनक ऋषियों से कहते हैं कि महाराज आज वो बिंदुक रात्रि भर बाहर रहता, गलत काम में वो घुस गया, तो पत्नी ने फिर उसे कहा कि देखो जो आप रात रात भर बाहर जो रहते हो ये गलत है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आपके घर में मेरे होते हुए आप बाहर रहते हो ये गलत है। आपसे निवेदन है आप हमारे साथ रहिए। लेकिन महाराज बिंदुक तो इतना वो था कि वो पत्नी की बात तो बिल्कुल मानता ही नहीं था। एक दिन ऐसा आया कि महाराज बिंदुक अपने घर को छोड़कर एक गणिका के साथ रहने लगा, परिवार त्याग दिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उस गणिका ने उस बिंदुक को भी त्याग दिया। अब वो बिंदुक जाए तो कहां जाए? गणिका ने बिंदुक को त्याग दिया और बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचला देवी को त्याग दिया। उधर से इसको त्यागा और इसने उसको त्याग दिया। लेकिन महाराज मैं तो उस देवी को प्रणाम करता हूं, जब बिंदुक उस गणिका के त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास चंचला देवी के पास आया तो उस देवी ने उसको महाराज अपना लिया। बोले हम तो आपको पहले ही कहते थे, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने साथ छोड़ दिया, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने अपने धर्म को निभाया है, मैं नहीं तोड़ सकती। मैंने जीवन में पाप नहीं किया। लेकिन महाराज एक दिन ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो उस बिंदुक का देहांत हो गया। अब महाराज जैसे ही बिंदुक का देहांत हुआ तो महाराज चंचला देवी आज गांव वालों के साथ यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए जाने को तैयार हो गई। जैसे महाराज गांव के लोग गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचे, संयोग से महाराज महादेव जब कृपा करते हैं तो महाराज सारी व्यवस्थाएं अनुकूल हो जाती है। ध्यान रखना, अगर हमारा नियम है या हमारे मन में किसी चीज का भाव है और वो चीज अगर हमें मिल जाए बिना सोचे समझे, तो मानो भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। ये सत्य है। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान को कैसा जाना जाए, जो लोग कहते हैं ना भगवान को कैसे महसूस किया जाए, आप किसी चीज का नियम लो, भगवान के प्रति स्नेह रखो, और स्नेह रखने के बाद जब आपको किसी चीज का विश्वास ना हो कि ये चीज हमें मिल जाएगी और वो मिल जाए, तो मानो भगवान ने ही दिया। महाराज चंचला देवी भगवान की भक्त थी, महादेव की। वो जैसे ही उस गोकर्ण क्षेत्र में गई, वहां जाकर महादेव का मंदिर देखा तो महाराज महादेव के मंदिर में जाकर चंचला देवी भगवान की सेवा करने लगी। सेवा क्या करने लगी कि जो भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर बिलपत्र चढ़ा के जा रहा था उनको उठा उठाकर दूसरी जगह रख रही थी। कभी उनको भगवान पर अर्पण कर देती और कभी उनको नीचे उठाकर रख देती। मन में ऐसा भाव जगा रही थी कि हाँ मैं भगवान को बिलपत्र चढ़ा रही हूं। महाराज बिलपत्र का बड़ा महत्व है। त्रिदलम तृणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायकम त्रिजन्म पाप संहारम एकम बिलपत्रम शिवार्पणम। 3 जन्मों के पापों को काट देता है क्या? एक बिलपत्र है। बहुत महत्व है। जैसे ही धीरे धीरे बिलपत्रों को छाटने लगे, तैयार करके रखने लगी, तो महाराज वही देवराज की तरह चंचला देवी के सामने कथा जब होने लगी भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सामने, तो वहां पंडित जी कुछ नरकों का वर्णन कर रहे थे कि ऐसा पाप करने के बाद व्यक्ति को ऐसा नरक मिलता है, ऐसा पाप करने के बाद आदमी को ये यातनाएं भोगनी पड़ती है। अब जैसे ही चंचला देवी के कान में ये बात आई नरक भोगने की, तो महाराज चंचला देवी के नेत्र सजल हो गए। क्यों?
क्योंकि मेरे पति ने तो बहुत बड़ा पाप किया, पता नहीं वो कहां होंगे। महाराज चंचला देवी से रहा नहीं गया और दौड़ी दौड़ी महाराज जैसे चलना आता वैसे दौड़कर पंडित जी महाराज के पास पहुंच गई और पहुंचकर प्रार्थना करने लगी। महाराज अगर कोई पापी व्यक्ति अगर गलती से कुछ कर बैठे, पाप में चला जाए या पाप कर दे, तो उसे कैसे मुक्त करा सकते हैं। चंचला देवी ने अपने पति के बारे में सब कुछ पंडित जी को बता दिया। बोले देवी, ऐसे व्यक्ति का तो पाप दूर होना, पाप मुक्त होना, ये शिव पुराण ही सर्वश्रेष्ठ है। चंचला ने कहा मैं भी इतनी पापनी हूं कि अगर 1000 यज्ञ करूं तो मेरे पाप नहीं धुल सकते। पंडित जी ने कहा आप ऐसा मत बोलो, जरूर आप इस शिव पुराण का कथा का रसपान सुनो, आपको जल्द ही इन पापों से मुक्त मिलेगी। चंचला ने कहा आप ठीक कहते हो महाराज। आज चंचला देवी ने जो भगवान को बिल्व पत्र अर्पण किए, आज उस कथा का जैसे ही रसपान किया तो आप लोगों को पता है उस कथा के रसपान के द्वारा चंचला को कौन सा स्थान मिला? माता पार्वती के सखी होने का। उस कैलाश पर्वत पर गोरा पार्वती ने उस चंचला देवी को अपना लिया। बोले देवी आज से तुम मेरी सखी हो। चंचला ने देखा अरे आज मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं मुझे ऐसा स्थान मिल जाएगा। महाराज आप विचार करो कितनी भाग्यवान होगी चंचला जो आज भगवान शिव की पत्नी कोरा मैया की सखी बनकर बैठी है, उनकी सेवा कर रही है। एक शिव मंदिर में केवल और केवल बिल पत्र चढ़ाने की वजह से, ज्यादा कुछ नहीं। आप मंदिर जाओ तो जरूरी नहीं कि वहां मंदिर में जाकर तुम सफाई करके आओ, लेकिन इतना जरूर करना कि जिस मंदिर में तुम जाओ तो सफाई ना कर सको कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वहां महाराज कचरा तो बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए। कोशिश करो। आपसे कोई कहता नहीं कि वहां जाकर बिल पत्रों को इकट्ठे करके आप किसी चीज में डाल के आओ, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि जिस मंदिर में हम जा रहे हैं वहां हमारी वजह से गंदगी ना हो। आप विचार करो, जब चंचला माता पार्वती की सखी बनकर रहने लगी तो एक दिन चंचला देवी उदास होकर बैठ गई। भगवान भोलेनाथ बैठे थे, माता पार्वती बैठे थे। माता पार्वती ने कहा देवी तुम मेरी सखी हो और मैं मेरी सखी के चेहरे पर ये उदासी बिल्कुल नहीं देख सकती, बताओ क्या बात है। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बोले बात तो जरूर है, जब भी तो आप उदास बैठे हो। चंचला ने कहा देवी आप कहोगे कि यहां आकर भी ऐसी बातें करते हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती। बोले नहीं आपको बताना पड़ेगा। चंचला ने कहा देवी माफ करो, जब आप इतना कह रही हो तो मैं इतना सा पूछना चाहती हूं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूं कि मेरे पति इस समय कहां है, कौन सी जगह है। पार्वती ने कहा देवी उस पापी व्यक्ति को तुम याद कर रही हो। चंचला ने कहा देवी मैं याद तो नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा मन है, मैं सोच रही हूं कि देखूं तो सही वो किस यातनाओं को भोग रहे हैं, कौन सी योनि में है। पार्वती ने कहा ठीक है। पार्वती ने चंचला को आगे बुलाया और आगे बुलाकर अपने हाथ पर जैसे टेलीविजन चलता है, चित्र आता है, वैसे जैसे हथेली पर उसके पति के दर्शन करा दिए। किनके? क्या नाम था पति का? है? यहाँ की यही भूल गए। प्रेम से बोलो हर हर। बिंदु के नाम के जो पति देव थे उनको देखने लगे। जैसे चंचला ने देखा कि इधर से उधर उधर से उधर तेज दौड़ रहे हैं। अब चंचला को पता नहीं है कौन सी योनि में है।
तो चंचला ने पार्वती से पूछा, मैया ये कौन है, कौन सी योनि में है? बोले आपके पति देव है, ये पिशाच योनि में पड़े हुए हैं। पिशाच योनि से बड़ी योनि होती है महाराज, उससे छोटी जो होती है प्रेत योनि। और पिशाच योनि में जो आदमी चला जाता है, आपको पता है उसका पेट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका जो गला होता है वो कितना छोटा होता है। जैसे सुई जो होती है ना, उसके अंदर जो छेद होता है धागा डालने का, इतना सा गला रहता है। आप विचार करो कितनी गलत प्रेत पिशाच योनि है। चंचला ने कहा, महाराज मेरे पति तो लगते हैं भूख की वजह से इधर उधर भाग रहे हैं। गोरा ने कहा, बिल्कुल सत्य है, इनको खाने को तो मिलता है लेकिन खाए कैसा? छोटा सा गला है, पेट बड़ा है। चंचला को थोड़ा सा महाराज बुरा लगने लगा। चंचला ने देवी से कहा, देवी अगर आपसे एक बात कहूं। बोले क्या? बोले इस पिशाच योनि से इसको कैसे दूर किया जा सकता है? गोरा पार्वती ने कहा, अगर पिशाच योनि से आदमी को दूर करना हो तो उसे शिव पुराण की कथा सुनाओ। और शिव पुराण की कथा पूरी सुनाओ। अब आप तो जानते हो ये इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूम रहे हैं। अगर इनको कोई शिव पुराण सुनाने बैठे तो वो वही सुना सकता है जो इनकी तरह तेज दौड़ सकता है। अब आप कहो कि भोलेनाथ से, भोलेनाथ आप सुना दो, तो भोलेनाथ तो केवल एक जगह बैठकर कथा सुनाते हैं, कैसे सुना पाएंगे बताओ? चंचला ने कहा, भगवान माता पार्वती आप ही कोई व्यवस्था करो, मैं बस इतना चाहूंगी कि बस मेरे पति को आप कैसे भी करके इस योनि से मुक्त करा दो। महाराज पार्वती ने कहा, ठीक है मैं जरूर व्यवस्था करती हूं। माता पार्वती ने, अंबा ने एक ऋषि को बुलाया, जिन ऋषि का नाम है तुमरू। महाराज दो ऋषि है, एक तो तुमरू और एक है नारद। तुमरू ऋषि महाराज जो है वो अश्व की तरह दौड़ते हैं, घोड़े की तरह, क्योंकि उन ऋषि के जो मुख है वो घोड़े का लगा हुआ है। ये वही ऋषि है जो केवल पिशाच को कथा सुना सकते हैं, जहां भगेगा वही ये भग जाएगा। महाराज तुरंत तुमरू को माता पार्वती ने आदेश दिया, बोले जाओ और जाकर तुरंत इनके पति बिंदु जो पिशाच योनि में पड़े हुए हैं, इनको कथा शिव पुराण सुनाओ। तुमरू ने कहा, महाराज मैं आपका आदेश सर्वमान्य, लेकर माता पार्वती से विदा होकर वहां से चले गए। जिस योनि में महाराज बिंदुक थे और विंध्याचल पर्वत के चंचला के पति जो है बिंदुक, उनको महाराज पिशाच योनि में कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया और महाराज कथा के जैसे ही समय धीरे गए और जैसे कथा समापन का समय आया तो आज महाराज पिशाच योनि से महाराज बिंदु को मुक्त करा दिया। बोले श्री शिव महापुराण की जय। जैसे ही पिशाच योनि से मुक्त होकर बिंदुक ने आकर पार्वती को प्रणाम कर दिया। तुम क्या? बोले क्यों? अरे बोले मेरे पैर मत छुओ, आप अपने पत्नी के पैर छुओ, जो आप इतने पापी होने के बाद भी इन्होंने आपको उस योनि से मुक्त कराने का निश्चय किया। धन्य आपकी पत्नी जिन्होंने हमसे ये आग्रह किया और आग्रह करने के बाद हमारे द्वारा आपका आज पिशाच योनि से मुक्त होना हुआ। महाराज चंचला देवी से माता पार्वती ने कहा, देवी बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए? बोले मैं निवेदन कर सकती हूँ कि जैसे आपने मुझे अपनी सखी बना रखा है, मेरा निवेदन है भगवान भोलेनाथ से कि वो इन्हें अपना गण बना ले। महाराज आज एक शिव पुराण सुनने की
आप ताकत देखो, उसका महत्व देखो कि भगवान भोलेनाथ ने उस बिंदुक को अपना गण बना लिया और वही चंचला और बिंदुक दोनों कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के उस आश्रम में रहने लगे। बोले हरे हरे महादेव। इसलिए भगवान भोलेनाथ की कथा का जो वर्णन किया है महाराज बड़े ही सुंदरता से सोनक ऋषियों को आज सूत जी ने सुनाया। सोनक ऋषि बड़े सुनकर आनंद से मंत्रमुग्ध हो गए। सूत जी ने पूछा कि प्रभु कुछ आनंद आ रहा है या नहीं? ऋषियों ने कहा महाराज हमें तो आज ऐसा लग रहा है कि हमने सबसे इस कथा को क्यों नहीं सुन लिया। हम बड़े भाग्यवान हैं जो आप जैसे वाचक हमें मिले हैं। शिव पुराण का एक एक अक्षर महाराज बड़ा ही सुंदर है। और ध्यान दो मेरे भगवान भोलेनाथ तो ऐसे महाराज जो भी उनकी शरण में जाता है महाराज भगवान उन्हें जरूर कुछ न कुछ जरूर दे ही देता है। मुझे कितनी अच्छी बात बताता हूं महाराज कि शायद आपको पता नहीं होगा कि भगवान भोलेनाथ कितने भोले हैं। आप देखो किसी भी मंदिर में चले जाओ, सबसे बड़े कौन हैं भगवानों में बताओ? शंकर जी, कृष्ण जी, नारायण, शंकर जी, गणेश जी। वाह, अच्छा पहले गणेश जी आए फिर शंकर जी आए, ऐसा? बड़े तो तभी हुए। सबसे बड़े है महाराज भगवान भोलेनाथ। अब आप बताना मुझे कि जो बड़ा होता है वो कहां बैठता है? सबसे ऊपर है और छोटे सब नीचे बैठते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है भगवान भोलेनाथ को ऊपर बैठते हुए? किसी भी मंदिर में चले जाओ मेरे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि राम जी ऊपर है तो भगवान भोलेनाथ नीचे है, नारायण ऊपर है तो भोलेनाथ नीचे है, दुर्गा ऊपर है तो भोलेनाथ नीचे है, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं तो भोलेनाथ नीचे है। इतने भोले हैं कि उनको जहां बिठा दो वो वहीं बैठ जाते हैं। अब आप विचार करो जो सबसे बड़ा होकर अगर जो नीचे बैठता है तो महाराज उससे बड़ा जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। और हम भोलेनाथ से हमें यही सीखना चाहिए, हम जीवन में चाहे कितने ही बड़े हो जाए लेकिन अगर हमसे बड़ा भी कोई मिल जाए तो उसे झुककर प्रणाम हमें अवश्य ही करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। महाराज सूत जी ने सोनक ऋषियों को कथा के बारे में कुछ बताया। सबसे पहले महाराज जब भी हम कथा कराए तो भगवान गणेश जी को पूजना जरूर चाहिए। ध्यान देना गणेश जी के अनेकों नाम हैं लेकिन दो नाम तो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? विघ्न हरता और विघ्न करता। ध्यान रखना जो विघ्नों को हरते हैं वो विघ्न कर भी सकते हैं। इस भूल में मत रह जाना कि गणेश जी विघ्न नहीं करते। अरे करते होंगे तभी तो नाम विघ्न करता पड़ा होगा। बोलो ना हर हर महादेव। इसलिए सबसे पहले जब भी कोई काम करो तो भगवान गणेश जी को जरूर पूजना चाहिए। बड़ी ही सुंदर कथा शिव पुराण में बताई है कि महाराज अगर आप भगवान गणेश जी विघ्न हरता को अगर मना के चलोगे तो आपके कोई कार्य में विघ्न आ ही नहीं सकता। और अगर उनको भूल गए तो विघ्न आने से कोई रोक नहीं सकता। एक बार की बात है भगवान कृष्ण का विवाह होने जा रहा था और भगवान कृष्ण का विवाह होकर महाराज बारात कहां जा रही थी? कुंदनपुर। अब जैसे कुंदनपुर जा रही थी बारात तो महाराज क्या हुआ, जितने भी देवता थे सारे देवता तैयार हो गए बढ़िया वस्त्र पहनकर। लेकिन देवताओं ने जैसे देखा कि यार गणेश जी भी तैयार हो रहे हैं और अगर गणेश जी वहां चले गए तो शायद है कि जितनी भी स्टॉल लगी होगी ना सारी खाली हो जाएगी।
कितना बड़ा पेट है। और महाराज कोई तो हाथ से खाते, ये तो हाथ से भी खाएंगे, सूंड से भी खाएंगे। प्रेम से बोलो हर हर। तो महाराज देवताओं ने मीटिंग रखी कि जाएंगे तो हमारा कुछ वहां लोग कहेंगे देखो एक ऐसे इनकी सूंड है, कैसा पेट है, तो ऐसा कुछ करे कि गणेश जी यहीं रुक जाए। तो देवताओं ने मीटिंग करके गणेश जी से कहा, गणेश जी बोले हाँ। बोले पता है आजकल हमारे इस नगर में, द्वारकाधीश में कोई नजर लग गई। बोले समझा नहीं। बोले यहाँ पे जो लोग है ना उनकी नजर थोड़ी सी खराब हो गई है। गणेश जी ने कहा कहना क्या चाहते हो ये बताओ। देवताओं ने कहा महाराज हम इतना कहना चाहते हैं कि हम जब बारात लेकर जाएंगे कहीं ऐसा ना हो पीछे से द्वारकापुरी को कोई खाली कर दे। बोले मैं समझा नहीं। अरे बोले हम इतना कहना चाहते हैं कि हम जब बारात लेके जाएंगे तो हमारा निवेदन है आप यहीं रुक जाओ, हम बारात में चल जाते हैं। गणेश जी ने कहा हम क्यों रुके, हम तो चलेंगे। बोले नहीं हमने सोचा आप सबसे बड़े हो, प्रथम पूज्य हो और कुछ बुद्धिमान भी हो, आप सबको देख सकते हो कोई किस बहाने से जा रहा है। गणेश जी ने कहा ठीक है तुम आग्रह कर रहे हो तो ऐसा करो तुम चले जाओ, मैं रुक जाता हूं। देवताओं की मजा हो गया। बोले अब तो बस कोई चिंता ही नहीं। अब जैसे सज धज कर बढ़िया, जैसे महाराज द्वारकाधीश की उस बारात में जाने लगे और तो महाराज जैसे ही वहां पहुंचे तो महाराज वहां एक और मिल गए। कौन? नारद जी महाराज। नारद जी ने देखा अरे जितने भी देव है सब दिख रहे हैं लेकिन एक नहीं दिख रहा। कौन? गणेश जी। किसी से पूछा, बोले गणेश जी कहाँ हैं? बोले महाराज गणेश जी तो हम वहीं रखवाली के लिए छोड़ के आए हैं। बोले अच्छा। बोले कोई बात नहीं। अब नारद जी तो महाराज ऐसे संत है, ऐसे देव है कि जब तक किसी कार्य में बाधा नहीं आए तो उनको मजा नहीं आता। प्रेम से बोलो हर हर। नारद जी ने महाराज सीधे कहां पहुंच गए? गणेश जी के पास। नारद जी जैसे पहुंचे गणेश जी ने पूछा महाराज बताओ कैसे आना हुआ? बोले कैसे आना हुआ? अरे हम तो ये सोच रहे थे कि आप हम मिलोगे, वहां देवता देखो कितने सज कर गए हैं और आप यहाँ बैठे हो, तुम यहाँ छोड़ के। अरे बोले नहीं नारद जी हमें यहाँ की रखवाली करनी है, तुम्हें पता ना है आजकल लोगों की थोड़ी नजर गलत लग गई। नारद जी ने कहा गणेश जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो देवता लोग तुमसे चिढ़ते हैं, वो नहीं चाहते थे कि गणेश जी भगवान की शादी में जाए। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले ठीक है अब मैं बताता हूं इनको, ये मुझे छोड़ के गए तो कैसे गए। अब गणेश जी आपको आप जानते हो क्या करते हैं? गणेश जी महाराज ने अपनी सेना को आदेश दे दिया और सेना से कह दिया कि जहां से बारात जाए और जितनी भी जमीन है नीचे से सारी खोखली कर दो। जैसे ही महाराज बाराती जैसे ही जमीन पर चलने लगे, अब एक पैर रखे दूसरा उसके ऊपर जा पड़े, दूसरा जैसे पैर रखे तीसरा उसके ऊपर जा पड़े। जमीन महाराज पोली कर दी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर जा पड़े। और महाराज उस जमीन पर जैसे ही बाराती देवता गिरे तो अपने मुंह पर महाराज बढ़िया सा पाउडर लग गया। इतने सज धज कर आए, अब आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। बोले ये क्या हो रहा है? अरे बोले लगता है गणेश जी ने कुछ किया है। सीधे दौड़े दौड़े देवता गणेश जी के पास गए। बोले महाराज ये क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा है, जाओ ना तुम बारात में, यहाँ क्यों आए हो? बोले नहीं महाराज हमसे गलती हो गई, हमने आपका अनादर किया, आप तो प्रथम पूज्य हो, आप चलो। महाराज देवताओं ने बड़ा विनय के साथ उनको प्रणाम आदर सत्कार करके लेकर गए। जब जाकर महाराज बड़े आनंद से कृष्ण का विवाह हुआ। इसलिए महाराज विघ्न कर्ता को आप मनाकर चलो, आपके सारे महाराज विघ्न हरते हुए मेरे गणेश जी आएंगे और आपके महाराज आनंद ही आनंद करेंगे। आइए गणेश जी महाराज के श्री चरणों में चलते हैं बड़े भाव के साथ। बोले गणेश जी महाराज की, बोले मोती डोंगरी गणेश जी महाराज की जय हो। श्री गजानंद महाराज की जय हो।
बुलाएंगे गणेश जी महाराज को सभी बड़े भाव से। ओ आओ आओ जी गजानंद प्यारा, ओ थन फूल चढ़ाऊं नारा नारा। आओ आओ जी गजानंद प्यारा, थन फूल चढ़ाऊं नारा नारा। आओ आओ जी गजानंद प्यारा, थन फूल चढ़ाऊं नारा नारा। थन फूल चढ़ाऊं नारा नारा, थन फूल चढ़ाऊं नारा नारा। फूल चढ़ाऊं नारा नारा, तने फूल चढ़ावा नारा नारा। ओ आओ आओ जी, ओहो आओ जी, जाओ आओ जी गजानंद प्यारा, थन फूल चढ़ाऊं नारा नारा। आओ आओ जी गजानंद प्यारा, थन फूल चढ़ाऊं नारा नारा। बोले गणेश जी महाराज की। रणत भंवर से आओ, रिद्धि सिद्धि ने संग में लाओ। रणत भवन से आओ, रिद्धि सिद्ध ने लारा लाओ। होते मोती डूंगर से आओ, रिद्धि सिद्धि ने संग में लाओ। ते तो मोती डूंगिर से आओ, रिद्धि सिद्धि ने संग में लाओ। ओ थारो मुंह सके, थारो मुंह सके, थारो मुंह सके वाहन प्यारा, थन फूल चढ़ाऊं नारा नारा। आओ आओ जी गजानंद प्यारा, थन फूल चढ़ाऊं नारा नारा। जय हो हरे फूला रोहार चढ़ावा, हरे लडुआ रो भोग लगावा। तने फूला रो हार चढ़ावा, तने लडुआ रो भोग लगावा। ओ हरे फूला रोहार चढ़ावा, हरे लडुआ रो भोग लगावा। तारे फूला रो हार चढ़ावा, तारे लडुआ रो भोग लगावा। ओ के तू सेज करो श्रृंगारा, आओ आओ जी गजानंद प्यारा। गजानंद प्यारा, आओ आओ जी गजानंद प्यारा। ओ तने फूल चढ़ाऊं नारा नारा, तने फूल चढ़ावा नारा नारा। तने फूल चढ़ाऊं नारा नारा। आओ आओ जी गजानंद प्यारा, तने फूल चढ़ाऊं नारा नारा। चंदन चौकी बैठावा, अरे मोतियारो चौक पुरावा। चंदन चौकी बैठावा, तने मुतियारो चौक पुरावा। ओ तन चंदन री चौकी बैठावा, अरे मोतियारो चौक पुरावा। चंदन री चौकी बैठावा, तारो मुतियारो चौक पुरावा। ए अन धन को भरो भंडारा, धन फूल चढ़ाऊं नरा नारा। अन धन को भरो भंडारा,
थारो दास प्रिया यस गावे, तार चरणा में शीश नवावे। थारो दास प्रिया यस गावे, थारो चरणा में ढोक लगावे। ओ तार तुलसीदास जस गावे, चरणा में ढोक लगावे। थारो तुलसीदास जस गावे, चरणा में ढोक लगावे। ओ थारा भगता तू देवो सहारा, फूल चढ़ाऊ नर न्यारा। थारा भगता तू देवो सहारा, अने फूल चढ़ाऊ नर न्यारा। आओ आओ जी गजानन प्यारा, अने फूल चढ़ाऊ नर न्यारा। आओ आओ जी गजानन प्यारा, अने फूल चढ़ाऊ नर नारा। अने फूल चढ़ाऊ नर न्यारा, अने फूल चढ़ाऊ नर न्यारा। तारे फूल चढ़ाऊ नर नारा, अने फूल चढ़ाऊ नर नारा। ओ आओ आओ जी गजानन प्यारा, अने फूल चढ़ाऊ नर न्यारा। आओ आओ जी गजानन प्यारा, अने फूल चढ़ाऊ नर नारा। अने फूल चढ़ाऊ नर न्यारा। अने फूल चढ़ाऊ नर नारा। अने फूल चढ़ाऊ नर न्यारा। बोले गजानन महाराज की जय हो। प्यार से कहिए हर हर महादेव शंभु। कथा का नियम, अगर हो सके तो एक समय भोजन करके कथा का रसपान करो। अगर किन्हीं कारणों से आप नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं है कि भोजन करके कथा नहीं सुन सकते। भगवान के काम में अगर किसी चीज के करने से अगर व्याधा आती है तो उसको नहीं करना चाहिए। अगर हमें भूखा रहकर अगर कुछ विपदाएं होती है, कुछ अड़चने आती है, तो भूखे मत रहो, भोजन करके अब कथा को सुनो, क्योंकि भगवान के काम में अड़चन आना गलत है। इसलिए हो सके तो 7 दिन तक लहसुन प्याज का सेवन ना करें। कोशिश करें कि 7 दिन तक नाखून, बाल इत्यादि नहीं कटवाए। चारपाई पर सोने का थोड़ा सा, आप आजकल तो हर घर में बेड होते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। कोशिश अगर आपके आसपास हो तो रोज एक बिलपत्र लेकर आए, भगवान को अर्पण करें। भगवान को अर्पण करके भगवान से प्रार्थना करें, भगवान 7 दिन तक तो हमें बुलाना और बुलाकर हमें आपकी कथा का रसपान कराना, आपकी महिमा के बारे में बताना। मेरा मानना यह है कि अगर हम मन में कोई कामना लेकर कथा सुने तो हमारा ध्यान कथा में नहीं, हमारा ध्यान उस कामना में रह जाएगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से कथा को सुनो तो आनंद अलग आएगा। उस परमात्मा के 2 आंखें हैं, 2 कान है, जिसने हमें इस संसार में भेजा है। हम उसको क्या बताएंगे? उसे तो हमारे बारे में पल पल का पता है, पल पल का। इसलिए कोशिश यही करो कि निस्वार्थ भाव से कोई कामना नहीं हो। भगवान का ओम नमः शिवाय का जाप करके कथा को सुनो। जब भी भजन चले, भजन नहीं समझ आ रहा हो या फिर नहीं बोल पा रहे हो या फिर नहीं आप उसमें डूबना चाहते, तो ओम नमः शिवाय जपते हुए आप कथा का आनंद लो। आप सभी के सहयोग से, ऐसा मत सोचना कि धन का सहयोग, तन और मन का, इस तन और मन के सहयोग से इस कथा का यहाँ पे आयोजन हो रहा है। और अगर कोई धन भी देगा तो उसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन
मैं यही कहूंगा कि आपका तन और मन इस कथा में लगना चाहिए। धन की आवश्यकता नहीं है, कथा सुनने जाते हैं तो धन नहीं देखा जाता, भाव देखा जाता है। भगवान से मांगने के लिए आते हैं, चढ़ाने के लिए थोड़ी आते हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि कुछ मत लाओ, केवल और केवल एक बिल पत्र मेरे भगवान को जरूर अर्पण करो। और ऐसा मत करना कि बिल पत्र आए 5 और लेने वाले आ जाए 50। हाँ, जितने ज्यादा बिल पत्र होंगे उतने ज्यादा ही आपको बटेंगे। अगर 5 बिल पत्र होंगे तो शायद मेरे ही काम आ जाएंगे। प्रेम से बोलो हर हर। हाँ, क्योंकि माताओं में एक वो होता है, एक बार एक गांव में थोड़ी सी अव्यवस्था हो गई दूध की, पूरे गांव में दूध नहीं था। तो सब दौड़े दौड़े राजा के पास गए, राजा से कहने लगे महाराज आज गांव में दूध नहीं है, क्या किया जाए? बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, समस्या आ रही है कि पीने वाले ज्यादा है और देने वाले कम है, क्या किया जाए? बोले मेरा आदेश है जितने भी लोग हैं जिनके यहाँ दूध होता है सब एक एक बाल्टी दूध इस कुएं में डाल जाओ, तो फिर मैं मेरे हिसाब से इसको बांटूंगा। तो एक बुढ़िया ने सोचा कि मेरे दूध नहीं डालने से कौन सा कुआं सूखा रह जाएगा, और मेरे एक बाल्टी दूध नहीं डालने से कौन सा कुआं भर जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? तो जैसे उस बुढ़िया ने सोचा वैसे पूरे ही गांव ने सोच लिया कि मेरे नहीं डालने से कौन सा कुआं खाली रह जाएगा, कौन सा भर जाएगा। तो महाराज दूसरे दिन राजा ने जाकर देखा तो उस कुएं में दूध क्या, दूध की बूंद भी नहीं मिली। तो ऐसा मत सोचना कि मैं एक बिल पत्र नहीं लेके जाऊंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, महाराज जी ऐसे ही दे देंगे। नहीं, बिल पत्र सबको लाना है, क्योंकि हम सोचे हो सकता है पड़ोसी भी वही सोच रहा हो, है? हाँ, थोड़ा कष्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे लेके आओ, बिल पत्र लेके आओ। उस बिल पत्र को लेके जाओ, अपने तिजोरी में रखो, अपने घर में रखो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमें भी ऐसा बनाना कि जीवन में कभी एक शिव पुराण हम भी करा सके। ऐसी प्रार्थना भगवान से करना, भगवान से कहो कि हमें कुछ मत दो, बस इतना दे दो कि जो कार्यक्रम आज हम यहाँ होते हुए देख रहे हैं, इतनी सामर्थ्य हमें प्रदान कर देना कि कभी हमारे घर भी आप पहुंच जाना। और हकीकत बता रहा हूं, अगर ये कामना भगवान से करोगे तो भगवान आपको उस लायक बना देगा कि आज जो आप यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो, एक दिन वो आएगा कि यही लोग तुम्हारे घर जाकर कथा का रसपान करेगा। आप यजमान होंगे और लोग ये श्रोतागण होंगे। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। आइए आज की कथा को हम यहीं समापन करते हैं। आज कथा थोड़ी